हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो फाइनली नीट 2024 तो बीत गया, रिजल्ट भी आ चुका और मेरा अभी तक कुछ कंफर्म नहीं था। ये बात मैंने आपको पहले बताया था। बट अब मिड जुलाई आ चुका है, तो मेरे को लगा था कि अब तो लास्ट डिसीजन लेना ही पड़ेगा। कब तक मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो आपको चलिए ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ ताकि आपको वो चीज़ आप रिलेट कर पाओ, आप समझ सको। ठीक है। आपको जैसे पता था कि मैं क्लास 9 से ही हॉस्टल में पढ़ी थी। मतलब मैं राजस्थान, मुझे भेज दिया गया था। मैं नहीं चाहती थी कि कुछ हम यार बच्चे थे, मेरा मन नहीं था पेरेंट्स मुझे भेजे। बट हाँ, मुझे वहाँ जाके अच्छा लगा, सब चीज़ बहुत अच्छा था। मैं वहाँ बहुत कुछ सीखी, रहना या बहुत सारी चीज़ें थी। 12th करने के बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि हाँ मैं नीट करूँगी, क्योंकि मेरा सपना था, मेरा ही था कि हाँ मुझे एमबीबीएस करना है। और अभी तक मेरा उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं है कि हाँ अब मैं ड्रॉप ना लेके अपना सेकंड ऑप्शन पे काम करूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ड्रॉप लिया, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकला। अगर और ये ना मेरे मार्क्स को लेकर सबको बहुत वो है कि हाँ कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए। तो मेरे मार्क्स 500 के रेंज में है। और ये मैं आपको कैसे बताऊँ एग्जैक्ट क्या है, बट कोई बात नहीं, आप बस इतना समझ जाओ। क्योंकि बहुत लोग के कमेंट आ रहे थे कि आप तो सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए नीट की तैयारी कर रहे हो। ऐसा क्यों है, मैं पागल थोड़ी ना हूँ यार। अगर मुझे ब्लॉग ही बनाना होता तो मैं कुछ और भी तो कर सकती हूँ। ऐसा तो थोड़े नहीं है कि बस पढ़ाई या फिर कोई कंपटीशन का तैयारी करके ही हम यूट्यूब पे आ सकते हैं। और मैं भी क्यों आई थी, क्या था, ये भी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसा कमेंट करना बंद कर दो। अब मेरे को मेरा बस अभी मेन मोटो यही था कि आपको बताना था, क्योंकि सबका बहुत अब उल्टा सीधा कमेंट आने लग गया। मतलब थोड़ा नेगेटिव भी कमेंट आने लग गया कि यार इन लोगों को तो पढ़ना नहीं है, बस यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना है, नीट की तैयारी करना तो एक बहाना है। भाई मेरे घर वाले चूतिया तो है नहीं, मुझे छोड़ देंगे क्या, ठीक है तुम पढ़ते रहो, पर ड्रॉप पे ड्रॉप लो, ड्रॉप पे ड्रॉप लो और यूट्यूब पे वीडियो बना। ऐसा कुछ नहीं यार, आपको पता है, मेरे घर वालों को पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। अगर मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा, मैं मेहनत नहीं कर रही होंगी, तो मेरे घर वाले भाई ये चीज़ मेरे से बंद करवा देंगे कि फिर तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, छोड़ दो। घर वाले को भी तो फिक्र है ना यार हम बच्चों का, क्यों हमारा टाइम वेस्ट। अगर वो देखेंगे कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो ऑफकोर्स वो मुझे समझाएंगे। तो ये था। और रही बात मेरा ड्रॉप लेने का, तो मैंने आपको बताया था कि अब मेरा मन नहीं है ड्रॉप लेने का, तो मैं शायद प्राइवेट से करूँ। देखो प्राइवेट से करना तो ठीक है, बट मेरा घर रहने का कुछ और रीज़न है। मैं अभी घर से बाहर नहीं जा सकती। मतलब मैं कैसे बताऊँ, ये चीज़ होती है ना कि जिसके साथ बीतती है वही समझ पाता है। वो चीज़ ऐसी है ना कि दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा, उसको लगेगा नहीं ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। मे भी कोई कोई समझ जाए इतना ही बोलने पे कि एक्चुअल मेरे साथ चल क्या रहा है। बस बात इतनी है ना कि मैं घर में क्या, गांव में पहली लड़की थी जो घर से बाहर गई थी इतनी दूर पढ़ने, तो शायद कुछ लोग को हजम नहीं हुई। मे बी इतना से तो आप समझ जाओ, मैं वो चीज़ खोल के नहीं बोल सकती। तो मेरे को ये चीज़ दिक्कत हो रही है अभी कि मैं अभी घर से बाहर नहीं जा सकती, इन द सेंस कि अभी उस चीज़ का उपाय चल रहा है। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ। घर वाले भी इस चीज़ को मतलब नहीं समझ पा रहे कि क्या करें, ड्रॉप दिलवाएं या फिर प्राइवेट से करवा दें। क्योंकि एक जो चीज़ बीच में रुकावट आ रही है ना, तो सबका भी ये कहना है कि अभी तो तुम घर से नहीं जा सकती, जो चीज़ तुम्हारे साथ चल रहा है जब तक वो ठीक नहीं होगा तो फिर तुम एमबीबीएस में ही जाके क्या करोगी जब तुम खुद ठीक नहीं रहोगी। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं लगा यार क्या कर सकते हैं। फैमिली वाला तो ट्राई कर ही रहे थे कि हाँ प्राइवेट से करवा दे, ऐसा भी नहीं है कि पैसे का कोई दिक्कत नहीं है। तो घर वाले क्यों ही मना करेंगे मुझे, जब वो खुद बोले थे पहले कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो अब बस उनका भी सोचना सही है। उनका कहने का मतलब है कि यार अगर तुम जो चीज़ है अगर तुम उसको साथ ही करके अगर एमबीबीएस कॉलेज में जाओगी तो फिर नहीं हो पाएगा। तो अभी उस चीज़ का जब मतलब क्या था, अब उस वो चीज़ दिखाया जा रहा है, तो अब मेरे को हर एक महीने पे एक दो बार जाना पड़ रहा है। ऐसे तो मैं कैसे, अगर कहीं चली भी गई तो फिर मेरा आना मुश्किल हो जाएगा। और ये जब तक चीज़ ठीक नहीं होगा ना तो मैं परेशान ही रहूँगी। तो मैं सोच रही हूँ तो फाइनली लास्ट एक बार और ड्रॉप लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। मतलब मेहनत करूँगी यार, अब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो मेरा अब मुझे नहीं लगता कि मैं ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ज्वाइन करूँगी, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है आने जाने में। और मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, जैसे आप लोगों को तो पता ही है, पीडब्ल्यू मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे पास सारा मटेरियल है, मॉड्यूल है। तो मैं सोची अब मैं पीडब्ल्यू ऑनलाइन से पढ़ूंगी। काफ़ी लेट हो चुका है, बट देखती हूँ कौन सा बैच मैं ज्वाइन कर सकती हूँ या फिर कौन सा मुझे करना चाहिए। बाकी अगर आप लोग कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन किए हो तो मुझे सजेस्ट कर देना कि हाँ ये सही है। अगर जिस बैच से आप लोग पढ़ रहे हो आपको पता हो कि हाँ ये बैच अच्छा है, क्योंकि अब इतना लेट हो चुका है ना यार, मैं भी परेशान हो चुकी थी कि यार डिसीजन ले ही लो, अब बात ख़त्म करो, खिचड़ी पकाने से कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली मैंने भी ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं अब ड्रॉप लूँगी। मैंने घर वालों को भी बता दिया कि हाँ मैं ड्रॉप ले रही हूँ। तो उनका ये है कि ठीक है भाई, जो तुम बोलो
जैसे क्योंकि पढ़ना तो हम लोग को है ना, तो उन लोग का मतलब होता है पढ़ना तुम्हें, तुम बताओ कि क्या करना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं ड्रॉप लूँगी। तो अब आपको आगे की ब्लॉग्स में मेरी अब स्टडी रूटीन या फिर स्टडी ब्लॉग ही मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मेरे इतने टफ टाइम में भी आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कुछ लोग हैं जो निगेटिव कर देते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं उनको ध्यान नहीं देती। तो थैंक यू सो मच, ये रही बात जो मुझे आपको बतानी थी।